नमस्कार। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा लेक्चर है वो है डेवलपमेंट ऑफ प्ले, खेल का विकास। यहाँ जो हम प्ले का अध्ययन करेंगे या खेल का विकास का अध्ययन करेंगे, वो हम जब बच्चा छोटा होता है या शिशुअवस्था से, जहाँ से उसके खेल की शुरुआत होती है, वहाँ से हम उसके खेल क्या है इस बात को समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि एक जो छोटा बालक होता है उसके खेल की विशेषताएं जो है वो क्या होती हैं, बालक के खेल के प्रकार क्या होते हैं, बालक के जीवन में जो है वो खेलों का महत्व क्या है। ये कुछ टॉपिक्स जो है इनकी चर्चा जो है हम, ये जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्ले, इसके अंतर्गत जो है वो हम इन विषयों की या ये जो खेल के टॉपिक्स हैं इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो देखेंगे कि खेल जो है वो होता क्या है, या खेल का अर्थ और परिभाषा के संदर्भ में हम इसको देखते हैं। इसकी जो शुरुआत करते हैं टॉपिक की, तो खेल जो है हम देखते हैं कि बालक के जीवन जो है उसमें खेल का अपना एक अलग ही जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल से जो है बालक को एक प्रकार से हम बात करें कि आनंद या खुशी या संतुष्टि जो है वो मिलती है। जैसे ही बच्चा जो है वो विभिन्न गतिविधियों को करना शुरू करता है, तो खेल के माध्यम से या खेल उसके लिए जितने रुचिकर होते हैं उतना कोई भी बात जो है उसके लिए रुचिकर नहीं होती, क्योंकि वो खेलों के माध्यम से बहुत शीघ्रता से ही किसी बात को समझ भी लेता है और सीख भी लेता है। इसीलिए माना गया है कि जब छोटे बच्चे को हमें कुछ सिखाना होता है, तो या हम कोई भी एक्टिविटी उसे खेल के रूप में यदि कराते हैं, कोई भी सिखाने की भी वो कोई क्रिया है, तो हम या उसे कोई हम प्रशिक्षण दे रहे हैं तो वो भी, और या हम कोई उसे नॉलेज दे रहे हैं, वो भी कोई कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप कर रहे हैं, वो सब बातें हैं यदि हम उसे खेल के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी से जो है उन बातों को सीख जाता है। तो इसलिए माना गया है कि खेल जो है वो जीवन में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखते हैं। हम इसका जो विस्तृत चर्चा जो इसका खेलों के महत्व की पढ़ेंगे वो आगे के टॉपिक में हम करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम देख रहे हैं कि विभिन्न जो समाजशास्त्री हुए या जिन्होंने भी बाल मनोवैज्ञानिक हैं, जहाँ भी बाल विकास की चर्चा होती है वहाँ पे खेल जो है वो बालक के जीवन में कितना महत्व रखते हैं, इस बात को जो है वो सभी लोगों ने स्वीकार जो है वो किया है। और यह भी माना गया है कि प्रारंभिक अवस्था में यदि खेल के माध्यम से बच्चा कोई भी सीखता है बात को, तो वो जल्दी से सीख लेता और एक स्थायी रूप से वो लर्निंग जो है वो रहती है। मतलब एक मन मस्तिष्क में उसके जो है वो स्थायी रूप से वो बातें जो है वो अंकित हो जाती हैं, जो कि खेल खेल में बच्चा जो है वो सीखता है। ये तो हमने एक सामान्य तौर पर जो है वो खेल का अर्थ जो है वो समझा। इसकी परिभाषा यदि हम बात करते हैं तो क्रो एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1962 में जो है वो इसकी डेफिनेशन बताई कि खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वो करना चाहता है। मतलब खेल को इन्होंने एक क्रिया के रूप में माना, और इसमें माना कि स्वतंत्रता जो है वो एक मुख्य बात है खेल के अंतर्गत, और जब तक व्यक्ति स्वतंत्र होकर जो उस क्रिया को करता रहता है, जब तक वो खेल के अंतर्गत जो है वो क्रिया जो है वो मानी जाती है। मतलब खेल के अंतर्गत जो इस परिभाषा से तात्पर्य है कि खेल जो है वो एक स्वतंत्र, एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया के रूप में जो है वो बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। दूसरी जो हम एक डेफिनेशन की चर्चा करते हैं वो है हरलॉक की है ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 1978 में जो है वो ये परिभाषा दी कि खेल वह कोई भी क्रिया है जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए जो है वो की जाती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर जो है वो कोई विचार नहीं किया जाता है। मतलब खेल, जब भी बालक जो है वो खेलता है तो एक आनंद देने वाली जो है वो क्रिया उसके लिए खेल जो है वो होती है, क्योंकि
ना तो बालक जो है वो उसको प्रारंभ करने से पहले कुछ सोचता है, और ना ही जो है वो उसके कोई अंतिम परिणाम या अंतिम बात जो है उस पर जो है उसका कोई ध्यान जो है वो होता है। बस एक आनंद और एक संतुष्टि की प्राप्ति के लिए जो है वो खेल जो है वो खेले जाते हैं। ये जो हमने दो डेफिनेशन देखी, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जो परिभाषाएं जो है वो बताई गई हैं जो कि खेलों से संबंधित हैं। लेकिन सब में जो है वो यही बात बताई गई है कि खेल जो है वो आनंदपूर्ण स्थिति है या स्वतंत्रता की एक प्रकार से अभिव्यक्ति है, या बच्चा जो है वो इसमें बिना किसी परिणाम को जाने जो है जो भी स्वाभाविक रूप से क्रिया करता है और आनंद प्राप्त करता है वो खेल जो है वो कहलाते हैं। तो अधिकांश परिभाषाओं में जो है वो यही बात जो है वो समझाई गई है। यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करें कि खेल और जो कार्य है, एक बहुत सामान्य सा प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि खेल और कार्य जो है उसमें क्या अंतर होता है। तो एक साफ जो हमें अंतर या स्पष्ट अंतर जो है दिखाई देता है कि खेल जो है वो बालक को में इसमें स्वतंत्रता रहती है, जबकि कार्य में व्यक्ति जो है वो उतना स्वतंत्र नहीं रहता है, क्योंकि कार्य जो है वो कोई ना कोई उसका एक उद्देश्य जो है वो हमेशा होता है। दूसरा जो है कि खेल से भरपूर आनंद जो है प्राप्त होता है, जोश रहता है उसमें, उत्साह की एक तरह से खेलों में जो है वो रहता है। जबकि कार्य जो है जब व्यक्ति करता है तो उसमें उत्साह या जो आनंद है उसकी मात्रा जो है वो घटती बढ़ती रहती है। मतलब कभी हो सकता है कार्य जो है उसे आनंद दे, और कभी जो है वो उसके लिए वही कार्य जो है वो बोझदायक भी जो है वो हो सकता है। तीसरा जो एक अंतर इसमें ये मुख्य है कि खेल जो है वो हमेशा लक्ष्यहीन होता है। इसका उद्देश्य जो होता है केवल आनंद और मनोरंजन होता है, जबकि कार्य में जो है वो लक्ष्य का होना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। जब भी व्यक्ति कार्य करता है तो लक्ष्य प्राप्ति के बिना जो है कार्य का कोई भी अस्तित्व जो है वो नहीं रहता है। फिर एक जो हमने अभी परिभाषा में अंतर देखा था कि जो खेल होते हैं उसमें कोई अंतिम परिणाम पर जो है वो कोई विचार नहीं किया जाता है, जबकि कार्य जो है उसमें परिणाम प्रमुख होता है। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो हमें हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम जिस कार्य को हमने शुरू किया है उसका परिणाम जो है वो हमें प्राप्त हो। तो ये कुछ अंतर है जो हम देख सकते हैं कि खेल और कार्य के अंतर को समझाने के लिए जो है वो हैं। इसी प्रकार से जो है वो खेल स्वैच्छिक होता है, आत्म प्रेरित होता है, जबकि कार्य जो है वो मुख्यतः बाह्य प्रेरित होता है, क्योंकि व्यक्ति कोई ना कोई उसको ऐसा मकसद होता है जिसके लिए जो है वो व्यक्ति कोई कार्य करता है। इसी प्रकार से खेल जो है उनमें स्वाभाविकता होती है, वे बालक जो है स्वाभाविक रूप से खेलता है, जबकि कार्य जो है उसमें नियमबद्धता होती है। खेल जो है एक जन्मजात प्रवृत्ति है, और हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सल है, मतलब हर देश हर प्रांत का बालक जो है वो खेल जो है वो खेलता है। और कार्य जो है वो एक अर्जित प्रक्रिया है। हम एक कार्य को जो है एक विविध तरीके से करता है हर व्यक्ति, और उसको वो सीखता भी है। खेल जो होते हैं उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बालक जो है वो स्वतः ही, हम देखते हैं कि छोटा बालक स्वतः ही जो है वो खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन कार्य जो है उसे सिखाने की आवश्यकता जो है वो होती है। इसी प्रकार हम बात करें कि खेल जो है उनसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक जो सारे विकास है वो खेलों के माध्यम से होता है, जबकि कार्य जो है वो व्यक्ति को अनुभव प्रदान करता है। इसी प्रकार से जो खेल हैं वो एक तरह से हम बात करें कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में जो है वो सहायक माने गए हैं। तो ये हमने देखा कि खेल और कार्य जो है उसमें कुछ अंतर जो है वो पाया जाता है, जिसके आधार पर जो है हम और भी स्पष्ट रूप से जो है वो खेल को समझ सकते हैं कि खेल जो है वो हमेशा आनंद की प्राप्ति के लिए जो है वो होते हैं। खेलों के माध्यम से जो है वो व्यक्ति में जो है वो एक तरह से रुचिकर होते हैं, स्वतंत्रता होती है खेलों में व्यक्ति को। एक बहुत सामान्य, हमेशा जब भी खेल हम टॉपिक पढ़ते हैं तो परीक्षा में भी जो है वो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि खेल और कार्य में जो है वो क्या अंतर है। तो ये मैंने अभी आपको जो समझाया, खेलों की हमने परिभाषा देखी, और खेल और कार्य में जो है वो कुछ अंतर भी जो है वो हमने
अभी समझा। इसके आगे का जो टॉपिक है, खेलों की विशेषताएं हैं, खेल के प्रकार हैं, वो हम अपने आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें उसका अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।